बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुछ दिन पहले एक भाई का कमेंट आया था कि डॉक्टर साहब हमारे जानवर जो है वो चारा ठीक से खा रहे हैं लेकिन जिस्म पे नहीं लगा रहे, यानी कि उनकी खुराक बिल्कुल ठीक है लेकिन वो मोटे नहीं हो पा रहे, तो उनका क्या हल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाये किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे दूसरे चैनल वी एंड वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाये किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि जो भी जानवर आपका मोटा नहीं हो रहा या कह लें कि आपको महसूस हो रहा है कि दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी खुराक पर गौर करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके जानवर की खुराक भी ठीक है फिर भी वो मोटा नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या हल करना चाहिए। तो ऐसे जानवर का सबसे पहले नंबर पर आप गोबर का टेस्ट करवाएं, क्योंकि हो सकता है आपने डिवर्मिंग की हो लेकिन वो डिवर्मर और उसके जानवर के अंदर मौजूद जो जरासीम है वो आपस में एक जैसे ना हो, मतलब असर रखने वाले कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने वाले ना हो, यही समझ सकते हैं आप। तो इसलिए आपको गोबर के टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ड्रग जो है, कौन सी दवाई जो है वो जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे तो उसके पेट के क्रम जो है उनका खात्मा होगा। सबसे पहले नंबर पर ये मोस्टली ऐसा होता है कि जानवर के गोबर के अंदर या फिर जानवर के पेट के अंदर किसी किस्म का कोई क्रम नहीं आता, तो ऐसी सूरत हाल में जानवर का ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि जानवर को बीजिया थलीरिया ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं, वो भी जानवर को कमज़ोर दिन ब दिन करती जाती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जानवर खा भी ठीक रहा होता है, कमज़ोर भी हो रहा होता है, लेकिन वैसे उसको कोई ज़ाहिरी तौर पर मसला इसके अलावा नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसा भी बाज़ औक़ात बीजिया में भी हो जाता है, थलीरिया में भी हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप अपने जानवर का गोबर का टेस्ट करवाएं। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं आता तो खून का टेस्ट करवाएं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर आ जाएगा। तो वैसे नॉर्मली जो है हम जानवरों की डिवर्मिंग करते हैं, और डिवर्मिंग से बेस्ट ये होता है कि आप पिलाने की बजाय जानवर को आप इंजेक्शन लगा दें, या फिर आप दोनों काम भी कर सकते हैं। जानवर को नाइट्रोक्सिनल इंजेक्शन होता है वो आप लगा सकते हैं, आइवरमैक्स होता है ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आइवरमैक्स से ज़्यादा रिजल्ट आपको जो है वो नाइट्रोक्सिनल साल्ट जो है उसके अंदर मिलेगा। नाइट्रोक्सिन, टॉक्सिल, ट्रॉक्सी ऐसा इंजेक्शन इस नाम से काफ़ी ज़्यादा है, जो मतलब इंजेक्शन आते हैं मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, वो आप जानवरों को लगाएं। इससे इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो आपको बताएगा कि मुझे कुछ हुआ है। इसके साथ आप जानवर को खुराक जो है वो अच्छी ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।